जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। माँ का अगर हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, माँ के आप कोई भी एक अद्भुत ऐसा रहस्यमय मंत्र आपको प्राप्त होता है, तो उससे आपको क्या-क्या प्राप्त हो सकता है? एक मंत्र से। मान लो एक मंत्र भी क्या आपको आपकी लाइफ को खोल सकता है? क्या आपकी लाइफ में सितारे ला सकता है? क्या लाइफ में परिवर्तन ला सकता है? तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो माँ के प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो क्या होता है कि जब आप एक भी मंत्र का जाप कर रहे हो, मान लीजिए करते करते आपको काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, माँ के आप कोई भी एक ऐसा मंत्र का जाप कर रहे हो और करते करते एक मंत्र से ऐसी रहस्यमय ऊर्जा प्रकट हो रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप रेगुलर उस मंत्र का जाप कर रहे हो। मंत्र, मान लीजिए आपने मंत्र उठा लिया, ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप इस मंत्र में देखिए कि ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा माँ जो कि जगत की वनस्पति है, जो कि जगत की कल्याण रूपनी शक्ति है, और माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं। आपको एक मंत्र से आपको हनुमान दादा की कृपा भी प्राप्त होगी, महाविद्याओं की कृपा भी प्राप्त होगी, माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होगी और जगत जननी की कृपा भी प्राप्त होगी। और इस संसार में जब आपके ऊपर कष्ट आएगा तो माँ काली की कृपा भी प्राप्त होगी। अब ऐसा कौन से मंत्र का जाप हम करें जिससे ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है? मान लीजिए आप ओम क्लीम कालकाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हो, तो ये मंत्र भी प्रभावशाली है। अगर आप मान लीजिए माँ के नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्छे, ये मंत्र भी प्रभावशाली है। मंत्र जब काफी लंबे समय से हम किसी भी एक मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र से ऊर्जा प्रकट होने लग जाती है। वो ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे साथ हमारे अंग संग जरूर चलती है। तो इसलिए जब आप किसी भी ऊर्जा को जागृत करते हो, अपनी बॉडी से जागृत कर रहे हो, अपनी बॉडी से आप लगातार मंत्र का जाप करते जा रहे हो, लगातार कोई भी एक मंत्र का जाप करते जा रहे हो, तो आपका शरीर नॉर्मल नहीं रहता भैया। ये बात आज सुने ना, आपका शरीर नॉर्मल नहीं रहता। आपके शरीर से तेज उत्पन्न होता है, आपके शरीर से शक्ति जो है, प्रभाव उत्पन्न हो रहा है शक्ति का। आपके शरीर की ओरे की परतें तैयार हो रही है। अब ये परतें सामने वाले को दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने वाले के ऊपर प्रभाव जरूर करती है। आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इन परतों का प्रभाव बहुत होता है। क्यों? क्योंकि शरीर में आपके शरीर का एक अलग सा व्यक्तित्व निखरता है। मंत्र का जाप आपको शक्ति भी दिलाता है, आपको आने वाले अनुभवों का ज्ञान दिलाता है, आपके जीवन में होने वाली मुसीबतों से आपका बचाव करता है। रेगुलर किसी भी मंत्र का जाप कर, मान लीजिए आप रेगुलर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, तो वो पाठ भी आपको कृपा दिलाएगा, शक्ति दिलाएगा। कौन रोक देगा? आप और मेरे दरमियान, अगर आप सोचो कि आप और आपकी इष्ट के दरमियान अगर कोई तीसरा आएगा, कैसे आ सकता है? जब आप अपने इष्ट की लगातार भक्ति करते जा रहे हो, और इसमें संदेह मत कीजिए, जो भक्त नॉर्मल अवस्था में और अचिंता होकर अपने प्रभु का नाम का सिमरन करता है, उसको तो शक्ति प्राप्त होती है। चाहे थोड़े समय बाद प्राप्त हो जाए, चाहे कैसे मर्जी प्राप्त हो, लेकिन वो शक्ति उसको प्राप्त होती है। वो शक्ति का एहसास भी उसको होता है। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है जब हम अपने अपने इष्ट आराध्या की माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे होते हैं इसमें, क्योंकि जब हम मान लीजिए हम लगातार पूजा याचना कर रहे हैं, लगातार माँ का दरवाजा खड़का रहे हैं कि हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो एक पल तो ऐसा आएगा जब माँ स्वयं आपका दरवाजा खोलेगी। क्योंकि जब लगातार 2, ढाई, 3 साल से आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, रेगुलर एक मंत्र का जाप करके कर रहे हो और रेगुलर कार्य करके कर रहे हो, तो माँ की कृपा तो आपको प्राप्त होगी। इसमें आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से जानने की आवश्यकता नहीं है, किसी से ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं माँ की पूजा कर रहा हूं तो क्या मुझे शक्ति मिलेगी या ना मिलेगी। क्योंकि देखो, शंका और श्रद्धा दोनों बहनें हैं। अगर आप भक्ति को शंका की निगाह से देखोगे तो आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर आप श्रद्धा से कार्य कर रहे हो और ना कुछ पाने की इच्छा के बगैर कर रहे हो, तो ये वो दिन दूर नहीं है जब शक्ति आपको स्वयं आकर दर्शन भी देगी। माँ स्वप्न में आकर दर्शन भी देती है और अपने बच्चे के अंग संग रहती है। मेरे पास एक भक्त इसी प्रकार का सवाल लेकर आया था
कि गुरुजी मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ और करते-करते काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया, क्या माँ की शक्ति मेरे साथ है? तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि जब आपने दरबार में एंट्री करी थी ना, तभी मुझे आपके शरीर पर तेज उत्पन्न हो गया था। इस बार मेहंदीपुर में बहुत ही माँ केला माता की, माँ केला माता की भक्ति वो कर रही थी, मेहंदीपुर के पास ही माँ केला धाम है। तो मैंने उन्हें एक बात कही कि मेरे को आप जब दरबार में आपने एंट्री करी थी तभी मुझे आभास हो गया था। क्योंकि जब आप अपने इष्ट आराध्य की नित्य भक्ति करते हो, आपके शरीर का ऑरा तैयार हो जाता है। आपके शरीर पे तेज दिखने लग जाता है। आपके शरीर के इसके अगर आपको जानना है कि आपके शरीर पर देव शक्ति है, तो बाबा के प्यारे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप ज़रूर देख लेना। तो इसी प्रकार से आप सोचो कि जब हम माँ की पूजा याचना करते हैं, तो वो तेज जो है ना समा जाता है हमारी बॉडी में भी। माँ की मूर्ति से वो तेज उत्पन्न हमें प्राप्त होता है। हम मंत्रों से तेज हमें प्राप्त होता है। उनकी कृपा से हमें तेज प्राप्त होता है और वो तेज जो है समाज में एक अलग ही रूप में होता है और अलग ही रूप में दिखाई देता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक हो जाए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बोलिए जय माता की, जय सिया राम।